दोस्तों हमारी आज की कहानी एक जवानी की प्यास में जल रही औरत के बारे में है, जिसे पहले तो वो किसी को दिखाती नहीं है, पर जब किसी को दिखाती है तो वो उसके साथ नोच नोच के डुपचुक डुपचुक करती है। मतलब वो उस आदमी का डुपचुक डुपचुक की इतनी दीवानी हो जाती है कि वो उसके लिए अपने पति तक को धोखा दे देती है और उससे बोलती है कि मैं अब तुमसे ही शादी करूंगी, क्योंकि मेरा पति मुझे सुख नहीं दे पाता था, आई मीन खुश नहीं कर पाता था। पर ये लेडी पहले तो बहुत ज्यादा घमंडी और बदतमीज किस्म की होती है, लेकिन प्यार और सामान का सुख जिसे मिल जाए ना, वो इस दुनिया के सभी मोह माया से मुक्त हो जाता है। सो उसे भी एक आदमी के सामान की डुपचुक डुपचुक की लत लग जाती है। सो ये सब कैसे होता है और कैसे इसका एंड होता है, सो जानने के लिए देखिए मूवी को एंड तक। सो नाउ मूवी स्टार्ट करते हैं। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारी लीड एक्टर अंबर को देखती हैं, जो एक बहुत बड़ी घमंडी औरत है, जिसे अपने रईसी पे बहुत ज्यादा घमंड है। वैसे ये दौलत इसकी नहीं है, इसके पति की है, फिर भी मैडम को इतना घमंड है कि वो बेचारे गरीब इंसानों को इंसानी नहीं समझती। एक दिन अंबर अपने हस्बैंड और 2 कपल्स के साथ कहीं घूमने के लिए जाती है, जहाँ जाकर ये लोग समुद्र में घूमने के लिए एक क्रूज शिप को हायर करते हैं, जहाँ उस शिप का कैप्टन और 2 बावर्ची इन सभी लोगों का स्वैग से स्वागत करते हैं। पर अंबर मैडम तो अपने ही घमंड में चूर होती है, वो किसी की तरफ सही से देखती तक नहीं है। पर क्रूज शिप की स्टाफ में एक MC नाम का बंदा होता है, जो अंबर को उसे उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है। जहाँ पहुँच के अंबर MC से पूछती है, यहाँ जिम और स्पा तो है ना? और इतना सुनते ही अंबर उसके लिए एक टूटी फूटी साइकिल ले आता है और बोलता है, ये लो मैडम आपकी जिम, आप बस इस पे अपने 2 हाथ पैर मारना और आपकी जिम हो जाएगी। अब एक छोटे आदमी से अपनी बेइज्जती करवा के अंबर काफी गुस्सा हो जाती है और वो MC को डांटने लगती है, लेकिन बेचारा MC वो इस क्रूज शिप का एक मामूली सा नौकर होता है, इसलिए उसे अंबर की सारी बातें चुपचाप सुननी पड़ती है और उसके कहे अनुसार काम करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच MC के दिल में अंबर से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की आग जल चुकी थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अंबर अपने हस्बैंड के साथ क्रूज शिप के टॉप पे खुले आसमान के नीचे ब्रेकफास्ट कर रही होती है कि तभी वो MC को बुला के उससे बोलती है कि ब्रेकफास्ट इतना ठंडा क्यों ले आई तुम? तो MC कुछ नहीं बोल पाता और अंबर दोबारा चिल्लाते हुए बोलती है, जल्दी से जाओ और इसे गर्म करके लाओ। और इस बार अंबर के ताना सुन के MC अपना काबू खो बैठता है और सारा ब्रेकफास्ट उठा के अंबर के सिर पे उड़ेल देता है। अब MC के इस काम से अंबर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाने लगती है, पर MC ज्यादा समय ना गवाते हुए अंबर को उठा के समुद्र में फेंक देता है। फिर तभी अंबर की एक चुटकी बजती है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ MC का एक सपना था। जिसके बाद MC सारा नाश्ता उठा के उसे गर्म करने के लिए किचन में चला जाता है। अब अंदर आके MC अंबर की हरकतों के बारे में अपने दोस्तों को बताता है, तो उसका एक दोस्त उसे आइडिया देता है। जिसके बाद MC अपने एक दोस्त से बोलता है कि ये ब्रेकफास्ट तुम गर्म करके बाहर अंबर को दे आओ, क्योंकि हम तीनों ने इसमें अपना अपना माल मिला दिया है। अब डेफिनेटली अंबर को ये ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा टेस्टी और हेल्थी लगने वाला है। फिर एक बावर्ची उस नाश्ते को गर्म करके अंबर को देने जाता है और जब अंबर उस नाश्ते को टेस्ट करती है तो उसे वो बहुत ज्यादा टेस्टी और यम्मी लगता है। हाँ भाई, अब ये नाश्ता टेस्टी और यम्मी तो बनना ही था, क्योंकि इसमें MC और उसके दोस्तों का माल मटेरियल जो मिला था। तो व्यूअर्स आप समझ गए ना कि कौन सा माल मटेरियल मिलाया था उन तीनों ने, जिस वजह से ये फूड इतना ज्यादा हेल्थी और टेस्टी बन गया था। फिर एक शाम MC मछली पकड़ के किचन की तरफ जा रहा होता है, तो नशे में तुल अंबर उससे टकरा जाती है और उससे बातें करते हुए वो उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है। हालांकि MC सोचता तो है कि ये मौका अच्छा है, मुझे बाउंड्री मार देनी चाहिए, पर अभी वो उसके बारे में ज्यादा अच्छे से जानता नहीं था, इसलिए खुद पे कंट्रोल कर लेता है और अपनी मिसाइल भी नीचे कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह मैडम अंबर को फिशिंग करने की खुजली जगती है, तो वो MC से बोलती है कि मेरे लिए एक छोटी बोट का बंदोबस्त करो। तो MC उन्हें समझाते हुए बोलता है, देखो मैडम, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये समुद्र है, वो भले ही देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन आधे ही घंटे के अंदर वो पूरी तरह चेंज हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है। पर अंबर बोलती है, इसकी चिंता तुम मत करो, मैं देख लूंगी। और एक बार फिर से MC अंबर की जिद के सामने हार जाता है, इसलिए वो अंबर को अपने साथ बोट में बैठा के काफी दूर ले जाता है। पर कुछ दूर जाने पर अचानक से बोट बंद हो जाती है और काफी छानबीन करने के बाद पता चलता है कि बोट का पेट्रोल खत्म हो गया है। अब अंबर इस बात के लिए उसे काफी गालियां बकती है, पर इस बार गालियां सुनकर नन्ही लाल अपना आपा खो देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, डायन, इसमें मेरी क्या गलती है कि पेट्रोल खत्म हो गया तो? और तुझे पता है पेट्रोल कितना महंगा हो रखा है? और वैसे भी मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि बहन मत चल फिशिंग पे, लेकिन तेरे अंदर तो कीड़ा कूद रहा था, तुझे तो जाना था, सुन भुगत अब। सो अब दोनों चुपचाप बैठ के क्रूज शिप के आने का इंतजार करने लगती हैं। अब इंतजार करते करते 2 दिन बीत जाती हैं, पर क्रूज शिप का दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं होता। अब परेशान होकर अंबर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता। पर तभी अंबर की नजर बोट में रखे एक गन पे पड़ती है। उसे लगता है ये गन एक फ्लेयर गन है, तो वो उसे चलाने वाली ही होती है। पर नन्नूलाल बोलता है, ये तेरी शादी का खिलौना नहीं है कि इसे तू हवा में चला रही है, ये देसी कट्टा है, जिसके लग गया ना वो आर पार हो जाता है, मतलब अल्लाहपुर पहुंच जाता, समझ गई? फिर गन को लेके दोनों लोग लड़ने लगते
हैं, पर गलती से गन बोट के एयर बैग में लग जाती है, जिससे बोट की एक साइड की हवा पूरी निकल जाती है। अब इन लोगों की किस्मत थोड़ी सी अच्छी रहती है, तो इसलिए जल्दी इन्हें एक किनारा दिख जाता है और जैसे तैसे करके ये लोग तुरंत उस किनारे पे पहुंचते हैं। जिसके बाद नुन्नीलाल उस जगह का मुआयना करता है कि यहाँ उन्हें कुछ सर्वाइव करने के लिए मिल जाए, पर काफी तहकीकात करने के बाद भी जिससे वो समझ जाता है कि ये एक सुनसान आइलैंड है। और इधर अंबर को नुन्नीलाल पे गुस्सा आ रहा था और वो उससे चिल्लाते हुए बोलते कि बस तुम्हारी वजह से आज मैं इस सुनसान आइलैंड पे फंस गई हूँ और एक बार मुझे घर लौटने दो, फिर देखो कि कैसे अपने हस्बैंड के साथ मिलकर मैं तुम्हारी नुनिया काटती हूँ। अब नुन्नीलाल ये बात तो जानता था कि इस सुनसान आइलैंड पे कोई आने वाला नहीं है, इसलिए वो भी अंबर को चमकाते हुए बोलता है कि तुम्हें जो करना वो करो, मैं तो चला। और आगे जाते ही नुन्नीलाल को उस आइलैंड पे एक टूटा फूटा घर मिल जाता है और आसपास पड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल मिल जाती है। मतलब इससे यह बात कन्फर्म है कि पहले भी कोई इंसान यहाँ फंस चुका है या फिर रह चुका है। जिसके बाद नुन्नीलाल जल्दी से फिशिंग करने के लिए लकड़ियों के औजार बनाता है ताकि वो अपना पेट भर सके। इसके बाद वो समुद्र से मछलियां पकड़ के लाता है और उसे आग में रोस्ट करके बड़ा ही टेस्ट लेके खाने लगता है। और दूसरी तरफ अंबर उसे खुश देख के काफी जेलसी फील करने लगती है और साथ ही उसने इस आइलैंड पे अपने लिए खाना ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हाथ घंटा भी नहीं लगा। जिसके बाद वो हार थक के नुन्नीलाल के पास जाती है और खाने के लिए खाना मांगती है, पर नुन्नीलाल उसे मछली देने से मना कर देता है। जिसपे अंबर बोलती है कि तुम मेरे लिए मछलियां पकड़ के ले आओ और इसके बदले तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगी। पर नुन्नीलाल साफ मना कर देता है और बोलता है मैं तुम्हारी अम्मा का नौकर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे कहने पे भौंकूं, तुम्हारे कहने पे काटूं, और यहाँ पे अब से तुम मेरी नौकर हो और मैं तुम्हारा मालिक, समझ गई। और अगर तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए तो उसके बदले तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। और इतना बोलते ही वो अंबर को अपने सारे कपड़े धोने के लिए दे देता है। अब अंबर को अपनी भूख मिटानी थी, इसलिए वो चुपचाप उसके कपड़े धो देती है। बदले में नुन्नीलाल उसको खाने के लिए मछलियाँ देता है और इस तरह धीरे धीरे नुन्नीलाल की लाइफ सेट हो चुकी थी। वो बस मछलियाँ पकड़ के लाता था और दिन भर रेस्ट करता था और बाकी मछली पकाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम सारा अंबर का होता था। दरअसल नुन्नीलाल अपने साथ क्रूज शिप पे हुए अंबर के अत्याचारों से अपना बदला ले रहा था। और इस तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और अंबर को ढूंढने के लिए अब तक यहाँ कोई नहीं आया था। और इधर नुन्नीलाल भी कई दिनों से अंबर की खूबसूरती को निहार रहा था और उसके मन में अंबर को लेके लड्डू फूटने लगती है। फिर एक दिन नुन्नीलाल अपनी हवस को पूरा करने के लिए वो अंबर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अंबर नुन्नीलाल से खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जल्दी वो नुन्नीलाल के सामने ढेर हो जाती है और उसका साथ देने लगती है। पर तभी अचानक नुन्नीलाल रुक जाता है और उससे बोलता है कि आज मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, मतलब मैं इस तरह तुम्हारी केलपीडी करके तुम्हें तड़पाऊंगा और जब तक तुम मेरे साथ ये सब करने के लिए खुद से तैयार नहीं होगी, भीख नहीं मांगोगी, तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। क्योंकि नुन्नीलाल ने अंबर को गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया था, तो इसलिए रात भर अंबर को भी नींद नहीं आती। इसलिए अगली सुबह अंबर खुद नुन्नीलाल के पास जाती है और उससे बोलती है प्लीज अब चल बाबू, हम डुपचुक कर लेते हैं, मुझे अब और मत तड़पा। और इस बार नुन्नीलाल अंबर की अंबरिया को अंबर तक ले जाता है और इस तरह नुन्नीलाल के साथ साथ अब अंबर भी यहाँ काफी खुश रहने लगी थी। मतलब इस तरह वो दोनों दिन में तो मछलियाँ पकड़ के खाया करते थे और रात को उन मछलियों की एनर्जी एक दूसरे की पट पट करके निकालते थे, मतलब पलंग तोड़ खुदाई करते थे। फिर एक दिन ऐसे ही 2 राउंड मारने के बाद अंबर नुन्नीलाल से बोलती है नुन्नीलाल आई लव यू। अंबर की बात सुनकर नुन्नीलाल चौंक जाता है और बोलता है अगर तुम मेरे साथ इस आइलैंड पे नहीं फंसती तो डेफिनेटली तुम ये बात मुझसे कभी नहीं बोलती। और क्या तुम भूल गई कि उधर शिप पे तुमने मेरे साथ क्या क्या अत्याचार किए हैं? तो अंबर बोलती है कि उन दोनों मेरा मूड काफी खराब रहता था और मेरा हस्बैंड मुझे खुश भी नहीं कर पाता था और उन्हीं चीजों को लेके मैं काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। पर जब से मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ मुझे पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे साथ कितनी खुश हूँ। बस इतनी बात करते ही दोनों लोग तीसरे राउंड की तैयारी करने लग जाते हैं। सो अब से ये दोनों लोग हर वक्त बस पलंग तोड़ते ही रहते थे, कभी झोपड़ी में तो कभी खुले आसमान के नीचे, जहाँ अंबर बेचारी उई आ ई की आवाज निकालती रहती है। और कई बार तो मछलियां पकड़ते समय पानी में भी ये दोनों शुरू हो जाती हैं। और इस तरह ये दोनों लोग काफी खुश रहते थे। पर एक दिन अंबर को आइलैंड के किनारे एक नाव दिखाई देती है। वो नुन्नीलाल से बोलती है कि हमें छुप जाना चाहिए, पर नुन्नीलाल मना कर देता है। अंबर उससे बोलती है कि मुझे वापस नहीं जाना, मैं यहीं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ। जिस पे नुन्नीलाल उसे समझाते हुए बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हम दोनों सारी जिंदगी इस आइलैंड पे अकेले सुनसान तो नहीं रह सकते ना। सो एक बार हम कैसे भी करके घर पे पहुंच जाएं, तो उसके बाद हम किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। और अंबर उसकी बात मान के क्रूज शिप पे चली जाती है और उसके पीछे पीछे नुन्नीलाल भी पहुंच जाता है। और वापस पहुंचने पे अंबर का हस्बैंड नुन्नीलाल को उसकी देखरेख करने पे उसे थैंक्स बोलता है। पर उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि पिछले बीते कुछ दिनों में कि नुन्नीलाल और उसकी बीवी ने कितनी बार खुदाई की है
जिसके बाद नुनीलाल एक छोटी सी स्माइल देके वहाँ से चला जाता है और अंबर का हस्बैंड अंबर को लेके अपने होटल रूम पहुंच जाता है। अब यहाँ आके हर वक्त अंबर को नुनीलाल की याद सताती रहती है और दूसरी तरफ नुनीलाल अंबर के लिए एक रिंग खरीदता है। फिर वो अंबर के होटल में फोन लगाता है। फोन पे अंबर नुनीलाल से बोलती है कि तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगी, तुम बस होटल के रिसेप्शन पे मेरे लिए एक लेटर छोड़ देना। फिर उसी रात नुनीलाल एक लेटर लिख के होटल के रिसेप्शनिस्ट को दे देता है। उस लेटर में रिंग के साथ साथ ये लिखा था कि कल सुबह 10 बजे क्रूज शिप पे वो तुम्हारा इंतजार करेगा और दोनों पाकिस्तान भाग जाएंगे। पर सुबह रिसेप्शन पे अंबर का हस्बैंड आ जाता है और उसकी नजर अंबर के लिए रखे गए लेटर पे पड़ती है और वो उस लेटर को पढ़ लेता है और ये लेटर पढ़ते ही उसको सारी कहानी समझ आ जाती है। और अब वो ज्यादा समय ना गवाते हुए वो अंबर को अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है। जाते जाते उसने एक सर्विस बॉय के थ्रू टिप के रूप में एक लेटर अंबर के हाथों नुनीलाल को भिजवाया और ये वही लेटर था जिसे नुनीलाल ने अंबर के लिए लिखा था और ये वही लेटर था जिसे नुनीलाल ने अंबर के लिए लिखा था। पर वो लेटर अंबर के हाथ नहीं लगा था और अंबर के हस्बैंड ने अंबर की तरफ से नुनीलाल को उस लेटर में ये लिखा था कि अंबर उससे प्यार नहीं करती और आइलैंड पे जो भी कुछ हुआ वो बस एक टाइम पास था। अब ये लेटर पढ़ के नुनीलाल भी काफी शॉक्ड होता है और इधर अंबर नुनीलाल के प्यार के लिए मनी मन रोई जा रही थी और उसे लग रहा था कि नुनीलाल ने उसके साथ बस टाइम पास किया है और उसके लिए रिसेप्शन पे कोई लेटर नहीं छोड़ा है। और वो अपने हस्बैंड के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के न्यूयॉर्क चली जाती है। तब तक नुनीलाल भी वहाँ दौड़ते हुए आता है। वो उस हेलीकॉप्टर की तरफ अंबर के लिए खरीदी हुई रिंग को फेंकता है और वो रिंग समुद्र की गहराई में कहीं खो जाती है। और अब नुनीलाल को लगता है कि अंबर ने उसको चीट किया है और उधर अंबर को लग रहा था कि नुनीलाल ने उसको धोखा दिया है। सो दोस्तों, इस तरह एक प्रेमी जोड़े की प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है और इस मूवी का एंड भी यही होता है। सो मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।